फेस्टुला बना हुआ है। कितना साल से डायलिसिस हो रहा है इनका? इनका हो गया है समझिए 2.5 साल 3 साल का। 2.5 से 3 साल का डायलिसिस का हुआ है? जी। शुरुआत कैसे हुई इनके डायलिसिस? शुरुआत होने का वजह हुआ इनका मुंह पूरा सूजन हो गया था, ठीक। वोमिटिंग स्टॉप नहीं हो रहा था। इनको जोपर एमडी 8 mg तक का खिलाया गया, एक बार में 2-2 को खिलाया गया। अच्छा। हाँ, फिर भी स्टॉप नहीं हो रहा था। अच्छा। पैर में सूजन बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक। फीवर रह रहा था। तो फिजिशियन को दिखाया, वो हर एक चीज़ का टेस्ट किया, लेकिन किडनी का टेस्ट नहीं किया वो। तो ये कब की बात है? ये आपके बात है वही 2020 का लास्ट था। मैंने स्टार्टिंग में स्टार्टिंग का ही बात बता रहे हैं। जो सिम्टम हुआ जी उनका तो उसके पहले कोई दवाई वगैरह चलती? उससे पहले दवा ये चल रही थी, जब ये मेरी बेटी जब हमल से थी तो उस समय ये हाँ छोटी वाली जी, तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रह रहा था। ऊपर का 220, नीचे का 130 120 इस तरह का रहता था। तो डॉक्टर इनको एक मेडिसिन लिखा था, तो वो कंट्रोल नहीं करने सक रहा था। तो उसके बाद फिर 2 कर दिया, डबल कर दिया था सुबह शाम। ठीक है, तो वो कंटिन्यू डिलीवरी होने के बाद भी खाते रही। 3 साल तक 4 साल तक का जब मेरी बेटी हो गई तब तक खाते रही। तो उस दौरान इनको प्रॉब्लम होते रहता था कि कभी वोमिटिंग होना, ठीक है, कभी मतलब उल्टी होना, मतलब फीवर आना, पैर का तलवा में लहर रहना, सर का जगह जगह पर सूजन हो जाना, ये सब इनका प्रॉब्लम होते रहता है। दूसरा प्रॉब्लम इनका ये होता था कि बाथरूम क्लियर नहीं होता था। कभी 2 दिन स्टॉप, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन तक जाते थे। इस प्रेग्नेंट के दौरान जी ये सब प्रेग्नेंट के दौरान ही हुआ जी ना? जी हाँ। ये आम कॉमन है, ये सब हाँ। कॉमन होता है। कब्जियत होना, बीपी बढ़ जाना, भूख न लगना, उल्टी होना, ये तो कॉमन सिम्टम है। डिलीवरी के बाद उसमें कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं थी। डिलीवरी होने के बावजूद भी हाँ। जब इनका डिलीवरी हो गया फिर हम डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर भी जब आपको यही बात डॉक्टर भी बोला डिलीवरी हो जाने के बाद नॉर्मल हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ। तो डिलीवरी होने के 3-4 साल की जब मेरी बेटी हो गई तब तक का वही सिस्टम रहा। अच्छा, तो दवाई चलता रहा? दवा बीपी का कंटिन्यू बीपी का चलता रहा। फिर उस दौरान जैसे फीवर आ गया तो इसका साथ में एंटीबायोटिक भी वो भी चलता रहा कंटिन्यू। तो अचानक से 2020 का लास्ट में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। तो हमको कुछ समझ में नहीं आया कि वेस्ट बंगाल में डॉक्टर हमको ढंग का मिला नहीं। तो मेरी सास है ये, ठीक है, ये हमको फ़ोन किया, हम बाहर में थे तो हम बोले कि देखिए ऐसा बात है, बोले आप लेकर के रांची आइए। रांची संफर्ट हॉस्पिटल जो है बरियातू में, वहाँ उनको दिखाया, किडनी का डॉक्टर को दिखाया। किडनी का डॉक्टर देखा, टेस्ट लिखा, तो उस वक्त क्रेटिनिन लेवल 18.2 था। तो डॉक्टर देखते हुए सीधा बोला डायलिसिस करना होगा। तो डायलिसिस के लिए फिर उसको हम बोले कि सीधा हम वहाँ झूठ बोल दिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम डायलिसिस नहीं करा सकते, आप इसको मेडिसिन दे दीजिए। वो मेडिसिन लिखे, 1 हफ्ते तक मेडिसिन खिलाया, फिर भी देखे कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो सीधा लेकर भेलौर चले गए। भेलौर में 3-4 जगह हम चेक कराए, डायलिसिस ना हो। नारायण में देखा है, आपका CMC में देखा है, फिर KVR में लास्ट में वो लोग बोला कि फेस्टिवल बना दे रहे हैं, डायलिसिस के बिना इनका होगा नहीं, डायलिसिस देना ही पड़ेगा। जब डायलिसिस वहाँ पर डाल दिया तो क्रेटिनिन लेवल एकदम नॉर्मल हो गया, 2 पॉइंट पे आ गया था। खाना वाना भी नॉर्मल बना रहे थे, तबीयत भी सही हो गया था। फिर उसके बाद जब घर लेकर के आए तो फिर एक करके डायलिसिस हुआ। एक के बाद में फिर 2-3 महीने के बाद में फिर 2 हो गया, फिर 2 कंटिन्यू काफ़ी दिन तक चला। और इधर अभी मतलब 6-7 महीने से 3 करके हो रहा हफ्ता में। अच्छा, तो डायलिसिस बढ़ता कैसे गया? बढ़ता चला 1 गया, से 2, 2 से 3 कैसे हो गया? इनको डायलिसिस बढ़ता गया। जैसे कि अभी मान लीजिए आज डायलिसिस लेकर के आया, अब मेरा 3 दिन के बाद डायलिसिस का डेट है। तो दूसरे दिन ही मेरा प्रॉब्लम होने लगता था कि सांस लेने में होने लगता था, ठीक है, जैसे कुछ कहीं चल रही तो हपने लग रहे थे, पेट फूल जाता है, पेट फूलने लगता था, फिर वोमिटिंग चालू होने लगता था। तो जिसके कारण फिर वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला कि कम से कम आप 3 लीजिए, अब अच्छा, 2 में नहीं कंट्रोल कर पा रहे। तो फिर जब 3 बड़ा आया तो देखा कि मोटा मोटी ठीक रह गया। यही बात है कि इनका बर्तन छल्ली हो गया पूरा, हाथ का पोजीशन देख रहे हैं। आजकल ना आदमी एक 4 व्हीलर कार हो गया है। 4 व्हीलर कार देख रहे हैं ना? जी
लेकिन उसमें एक ही ड्राइवर है। हाँ, ड्राइवर तो एक ही रहता है। लेकिन इस आदमी नुमा 4 व्हीलर कार का 4 गो ड्राइवर। आप बीमार पड़े, इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं था, आप डॉक्टर के पास चले गए और उसके अलावा हवाले कर दिए अपनी बॉडी को, ले भैया जो करना है जैसे करना है इसको कर। एक कार को एक ड्राइवर चलाता है तो ठीक से चलेगी, लेकिन अगर एक ड्राइवर के बगल में एक और आदमी है, पीछे 2 और आदमी है, इन तीनों के हाथ में भी कुछ न कुछ हो, किसी कोई क्लच, कोई गियर, कोई ब्रेक, अगर 4 आदमी मिल करके एक कार चलाए तो चलेगी? नहीं चलेगी, लेकिन उसका हालत कहाँ से चलेगी? जहाँ ब्रेक मारना वो क्लच मार देगा, जहाँ ब्रेक ये नहीं करना वहाँ स्पीड कर देगा, कहीं सीधे जाना है तो दाएं मोड़ देगा। तो यही हाल है आजकल हमारा, हम लोग 4 व्हीलर कार हो गए। ले भैया तुम जो करना करे, तो उसमें इसमें कौन है? डॉक्टर है, लैब टेक्नीशियन है, मेडिसिन है, ये सब मिलके हमको चलाते हैं। मसला ऐसा भी है ना हकीम साहब, मसला कुछ नहीं है। नहीं मसला ये है, मेरे साथ क्या हुआ सबसे है? बड़ा मसला ये है कि हम बीमार पड़े तो इसमें डॉक्टर का क्या दोष है जो हम डॉक्टर के पास चले गए और वो उल्टा छुरा लेकर बैठा हुआ है रेतने के लिए आपको। इतने साल हो गए, 5 साल से चल रहा है इनका प्रॉब्लम। नहीं, हाँ, पेपर में 3 साल कंप्लीट नहीं है। 3 साल? हाँ। ऐसी क्या बीमारी है भाई जो इतना लंबा साल तक इलाज चले और इलाज के बाद भी रोग बढ़ता चला जाए? इलाज का मतलब है कि दवाई चले, ठीक हो जाए, इलाज उसको बोलते हैं ना। ये इलाज हो रहा है, ये तो बीमारी हो रही है। आजकल का इलाज जो होता है ना वो बीमारी को बचाने के लिए, बीमार आदमी को बचाया नहीं जा रहा है, बीमारी आपकी बची रहे। अब ये डायलिसिस हफ्ते में 1 दिन होता था पहले, फिर 2 हुआ, अब 3 चल रहा है। 1 दिन का डायलिसिस का खर्चा 1350। आपको कितना आसानी से बोले 1350, लेकिन उसके अलावे और क्या बहुत सारा सिस्टम है। आयरन का लगता है, हेमोग्लोबिन झेलना तो इनको पड़ रहा झेलना पड़ता है। 24 घंटा ये झेल रही हैं। इसको पैसे में जोड़िएगा तो कितना खर्चा आएगा? उसका तो पैसा से कोई मोल ही नहीं है। मोल नहीं है, कोई मोल ही नहीं है। अगर 1350 भी लग रहा है तो प्लस उसके साथ और भी दवाई का खर्चा है, पर डे का दवाई का खर्चा इनका, और डायलिसिस के दिन जाते होंगे तो दवाई का खर्चा, हाँ उस दिन भी लगता है। सब मिला के महीना का कितना खर्च हो रहा है आपको? मोटा 10 से 12 हज़ार। 10 से 12 हज़ार रुपये ये मिनिमम आपका है। महीने का। वरना कहीं कहीं तो हम सुनते हैं कि 3,000 4,000 रुपये एक डायलिसिस का लगता है। हाँ लगता ही है ना। अपोलो में 4,500। 4,500 रुपये। तो यहाँ एक दुकान खुली हुई है, और जैसे दुकान है ना भाई, एक मॉल है बहुत बड़ा है जिसमें रईस लोग जाते हैं। उससे कम दर्जा का दुकान है मार्केट में, जो VIP मार्केट का था, उसमें मॉल से भी कम कीमत है। उससे और नीचे का दुकान है, उससे और नीचे की दुकान है, मिल रहा है सब चीज़ वहाँ, हर दुकान में हर चीज़ मिल रहा है। कैटेगरी के हिसाब से दाम कम होता जा रहा है। यहाँ भी वही है, बहुत बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहाँ उसी काम का दाम ज़्यादा है, उससे नीचे चले आइए उससे कम है। आप 1350 वाले कैटेगरी में महीने का 10 से 20-12 हज़ार रुपये आपका खर्च हो रहा है। जो बढ़ता में जा रहा है उसका महीने का 50 हज़ार खर्च हो रहा है, काम वही हो रहा है। तो यहाँ दुकानदारी खुल के बैठी हुई है, दुकानदार चला रहे हैं लोग, और उनकी मुस्तकिल आमदनी आपसे हो रही है। मतलब आज का हर मरीज एक हॉस्पिटल के लिए या नर्सिंग होम के लिए या डॉक्टर के लिए बियरर चेक है। आप एक बियरर चेक है, वो जब चाहे आपसे भंजा रहा है। जैसे किसी को कर्जा दे दिया और आपको उसके बदले में चेक दे दिया, ले भैया 2 लाख का चेक है, टोटल आपका 2 लाख रुपये बकाया था, हम दे दिए आपको चेक, महीने आपका इसमें से मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में कटता जाएगा। आप भी आज़ाद हैं कि चलो भाई महीना में 2,000 तो आ रहा है ना, 1 लाख रुपये मेरा मिल जाएगा कुछ महीने के बाद, 12, 15, 20 महीने के बाद। तो आप एक बियरर चेक हैं उस डॉक्टर के लिए, उस हॉस्पिटल के लिए। अभी कभी खत्म नहीं होगा, अंतहीन सिलसिला चलता है। और क्या मतलब है इसका? इलाज हो ऐसा जो कि आप इलाज कराइए, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना चलिए, ठीक हो जाए। लेकिन कहने का मतलब ये भी है ना हकीम साहब, लेकिन ऐसा इलाज अब
पॉसिबल नहीं है अभी के दौर में। अभी क्या है, एक वक्त जब था जो डॉक्टर को लोग नेक्स्ट टू गॉड बोलता था, तो वो सेवा भावना थी पहले, वो सेवा भावना थी लोगों में, डॉक्टरों में, हकीमों में, वैद्य में, कि लोग दिल से तरजीह देते थे कि भैया मेरा मरीज आया वो ठीक हो जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ इस 25-30 सालों में जो इतना बदल गया कि अब कोई बीमारी ही ठीक नहीं हो रही? हम जब 1990 में फाइनल था मेरा, 1991 में गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना पढ़ा है, वहीं से BUMS किया। 1991 मेरा फाइनल हुआ। हॉस्पिटल था वहाँ इंदौर, वहाँ पे पर डे का एवरेज पेशेंट का रेशियो था 350, 8 से 12 बजे तक सुबह में। हाँ, एकदम 350, 300, कभी 400 चला आना ही पेशेंट, भीड़ रहती थी, हम लोग परेशान हो जाते थे। लेडीज़ काउंटर अलग, जेंट्स काउंटर अलग, हकीम 4 ठो बैठे हुए अलग, लेडीज़ हकीम अलग बैठे हुई हैं, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट में, सब मिला करके एवरेज बता रहे हैं 350 एवरेज। उसमें साल भर 6 महीना में शायद कोई BP का पेशेंट या शुगर का पेशेंट दिखता था, तो हम लोग मजमा लगा देते जितने स्टूडेंट थे, शुगर का पेशेंट आया, डायबिटीज का पेशेंट आया, बुला लेते थे सबको, जो जितना 4-5 का दोस्त सबको बुला देखने के लिए, देखो ये हार्ट का पेशेंट आया है। अब जिस गली में घुस जाइए हार्ट का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, BP का पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट की बाढ़ आती है। आखिर 30 सालों में, 32 सालों में क्या ऐसा हो गया जो इतना मतलब इतनी बीमारियां आ गई है और बीमारी ठीक नहीं हो रही? हर बीमारी को लोग बोल देते हैं कि मौरूसी है, हेरिडिटरी है, आपके खानदान में किसी को हुआ हो, मतलब इतना जोर डालते हैं आपके ऊपर डॉक्टर्स इस बात के लिए कि नहीं आपके खानदान में किसी को हुआ हो। अरे जबरदस्ती। हाँ सही बात है, ये बात पूछा बहुत जगह। ये जो हुआ है तो हम लोग खानदान में किसी को नहीं हुआ, नहीं, लेकिन आपको जबरदस्ती थोपेगा कि नहीं आपके खानदान में किसी को होगा, इसीलिए इसको हुआ। ना नैहर में ना ससुराल में किसी को था ही नहीं। अगर इन डॉक्टरों को कोई बीमारी समझ में ना आए तो उसको बोल देंगे आपको कि इडियोपैथिक है। एक बीमारी का नाम बता दें, इडियोपैथिक। इडियट समझ, इडियट माने खटारा बदमाश, इडियट उसी से ही निकला है। इडियोपैथिक माने उसको समझ में नहीं आया कौन बीमारी है, वो नाम एक तो बता दिया। अब अजूबा नाम लगा ना, नहीं सुना है कभी इडियोपैथिक होगा कोई बहुत बड़ी बीमारी, लिख दिया पेपर में। चोर चोर मशहरा भाई, दूसरे डॉक्टर के पास जाइएगा, बोले हाँ हाँ यही बीमारी है इडियोपैथिक, वो भी इसी बोलेगा। मतलब सारे कमीने एक जगह मिल गए, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं सब। ये लोग अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, आपका कोई ख्याल नहीं करते हैं। आजकल बीमारी का नहीं, सॉरी, बीमार आदमी का इलाज नहीं होता है, बीमारी का बचाव होता है। आपकी बीमारी बची रहे ताकि हमको आपसे इनकम होता रहे। अब आप जहाँ गए हैं वहाँ तो आप पैसा दिए हैं, और क्या हो रहा है, 1 बार से 2 बार, 2 बार से 3 बार डायलिसिस। एक वक्त आएगा कि इनका पूरा टोटल किडनी फेल हो जाएगा और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा आपके सामने वो डॉक्टर, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इनका किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल फेल हो गया, अब किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब 25-30 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए, डोनर का इंतजाम कीजिए। आपको माया लगेगा कि मेरी बेटी है, इनको माया लगेगा कि मेरी बीवी है, किसी को माया लगेगा एक तो किडनी आपको दान कर देगा। तो पहले घर में 1 बीमार थे, अब 2 बीमार हो गए, एक किडनी देने वाला, एक किडनी लेने वाली। ये अंतहीन सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक ये मरीज कब्र में ना चला जाए। यही है आजकल का ट्रीटमेंट का तरीका। इसलिए हम इसको 2 कैटेगरी बनाते हैं, एक ट्रीटमेंट और एक इलाज। आजकल सिर्फ ट्रीटमेंट हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। अब इलाज करने के बाद हम बोलते हैं कि भैया सब ठीक हो जाएगा बीमारी, नाक भौं सिकोड़ता है सब। इतने बड़े बड़े डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक नहीं होगा, आप बोल रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। यकीन सबसे बड़ी बात है। अब ना तो मेरा कोई शोरूम बहुत अच्छा सा है, ना हम कोई स्मार्ट आदमी है, ना हमारा कोई ऐसा है कि भाई बहुत फेमस आदमी है। अब हम एक गली मोहल्ले में रहने वाले हैं कि मामूली सब बोल दे कि भाई सब बीमारी ठीक हो जाता है, तो लोग मजाक उड़ाएगा, उड़ा रहा है लोग। डेली हमारे पास एवरेज 15-20 कॉल आता है। एक आदमी या 2 आदमी मेरी बात को मान लेता है कि हाँ सर हम आपसे दवाई लेंगे।
कई आदमी तो हमसे लड़ाई कर लेता है, मेरे को गाली गलौज तक कर देता है कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं कि कभी ठीक नहीं होगा, आप बोलते हैं कि डायलिसिस ठीक हो जाएगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा। अल्लाह जिसको पाएंगे। अरे भाई अगर ठीक हो रहा है तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? बस वही बात है। जहाँ से लग जस दे दे। पेशेंट अगर ठीक हो जाए तो उसमें आपको क्या दिक्कत है भाई? अभी अपनी हार अच्छी बात है। मेरे साथ ही देखिए हाकिम साहब, हार अच्छी बात ऐसा है कि 3 साल में हम बैठे नहीं हैं। अभी जो आपके पास जो हम आए हैं, मंजर भाई से लेडीज में बात हुई थी, इनके सहेली आई थी घर पे, ठीक है, तो इसको बोली कि हाँ देखना फलाना मौलाना ठीक हो गया है। तो उतने में हम पहुँचे तो हमको बोले कि आप मंजर भाई से मिलिएगा। मंजर भाई कोई दोस्त जो मौलाना है, अब यहाँ पे रियाज साहब के बारे में पूरा ठीक हो गया, उनका डायलिसिस बंद हो गया। हम खखवा करके एकदम तुरंत एकदम हवा कर गए कि कहाँ से शिफा मिल जाए। तुरंत मंजर भाई से मिलने के बाद में उनसे पूछे ऐसा बात है, फिर उन्हीं से आपका नंबर लिए हम। नंबर लेने के बाद फिर तुरंत कॉल किया जुमा के बाद। तो इस ऐसा जो है ना, जो जैसा हम अभी आपके पास पहुँचे हैं, ऐसा कम से कम तो हम, आप सोचिएगा बड़ा बोली बोल रहा, कम से कम तो हम 20-25 को जगह जहाँ जा चुके होता है ना खखन में, जहाँ कुछ सुना वहीं चला गया दौड़ के। आयुर्वेद, शायद यहाँ तक कि हम चंडीगढ़ भी गए, ठीक है, फिर आपका है। जहाँ जहाँ पंजाब गए। खखन में ऐसे ही होता है। लॉकडाउन में हम पूरा फुल लॉकडाउन में हम लोग मियाँ बीबी पंजाब में ये हुए भटके हैं। होम्योपैथ का वहाँ गारंटी दिया था कि 3 महीना में आपका एकदम गारंटी के साथ बंद कर देंगे। कहाँ नहीं, कलगड्डा से काफ़ी दिन दवा चला, वहाँ से भी बहुत दिन चला है, लेकिन बस हम यकीन के साथ चलाते हैं। हमको अल्लाह पे यकीन, हमको किसी पे यकीन नहीं है भाई। अल्लाह पर यकीन करके हम हावड़ा वाली गाड़ी पर बैठ जाए आसनसोल से, तो हम जमशेदपुर पहुंच जाएंगे। यकीन तो था अल्लाह ताला यकीन पे पर, तो अल्लाह। यकीन तो था, लेकिन हम कहाँ बैठे? हावड़ा वाली गाड़ी पर बैठ गए। अब सोचेंगे कि हम जमशेदपुर पहुंच जाएंगे, इसलिए हमको अल्लाह पर भरोसा है। अब अल्लाह ताला तो आपका हाथ पकड़ के नहीं लेते लगे ना नहीं जाएंगे, सही बात कि इधर चलो। बिल्कुल। आपका शऊर है, आप देखिए कि आपको कहाँ मंजिल है और किस रूट से जाना है। रूट से जाना। सही रूट पर करिएगा, सही ट्रेन पर बैठिएगा, तब ना आप अपनी मंजिल में पहुंचिएगा। अब हर बीच का हर काम में हम अल्लाह ताला को घसीट लेते हैं। काम गलत कर रहे हैं और अल्लाह ताला को दोष रहे हैं कि अल्लाह ताला आपके भरोसे हम गए थे, मेरा काम नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी ना होता है। आप हावड़ा वाली गाड़ी में बैठ करके आसनसोल से और सोचिए कि हम जमशेदपुर पहुंच जाए, इम्पॉसिबल है ना। तो लेकिन क्या है, खखन आदमी को खखन जो है हर जगह पहुंचा देता है। अब आप इतना दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हरासा परेशान हो करके आज आप मेरे पास आए। अभी जो आपके पास आए हैं, रात भर का सब जगह हुए क्यों है? सोचिए 2 बजे रात में गाड़ी है, 2 बजे रात जब सोए नहीं होंगे आप नहीं रात में कि 2 बजे गाड़ी पकड़ना है। अब वहाँ से आप आधा घंटा पहले पहुँच गए होंगे 1 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए, 12 बजे। हाँ, तो ये सब किसके बदौलत हो रहा है? ये किसकी देन है? ये उस एक डॉक्टर की देन है जिसने आपको ये बीमारी की शुरुआत कराई थी। कसूरवार कौन है? वो आप नहीं। आपको तो मामूली सा प्रॉब्लम था, बीपी बढ़ा रहता था। अब हमारे पास अगर होता उसा कि आपका बीपी बढ़ा हुआ, सब क्या करते मालूम? उसके लिए टेम्पोररी तो हम दवाई भी नहीं देते, आपको सीधा सीधे बोल देते कि खीरा टमाटर का जूस बना के पीते रहो, 2-3 दिन पी लो, नॉर्मल हो जाता। हाई बीपी में ना। हाँ, चुटकियों में इलाज है किसी भी बीमारी का। आयुर्वेद में है काफी। टाइम लगता है, लेकिन आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपका किचन जो है ना, जो रसोई घर आपका, वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसको बोलते हैं ना, जैसे आप बोले ना, कौन का हॉस्पिटल नाम बोले, 4,500 रुपये लगता है, अपोलो। उस तरह का आपका हॉस्पिटल है, घर में मौजूद है, लेकिन आपको पता नहीं, किसी ने बताया नहीं आपको। आपकी उम्र इतनी हो गई, आपको पता होगा दोपहर के खाने में क्या बनना चाहिए, दोपहर के खाने में कौन सा मसाला सब्जी में डाला जाता है, सुबह में क्या खाना है और रात के खाने में क्या सब्जी बनती है, सब्जी में कौन सा मसाला डाला। तो पुराने ज़माने की औरतें जानती थी, बीमारी नहीं थी घर में। आज हम लोग फैशन के दीवाने हो गए हैं, मोबाइल देख के ऑर्डर करते हैं, पिज्ज़ा बर्गर घर में खाते हैं, बीमारी लेकर आ गए। तो वह हम पहले जो बताना चाह रहे थे कि आज से 30 साल पहले जो हालात थे, क्योंकि बीमारी नज़र नहीं आती थी,
इस 30 सालों में ऐसा क्या हो गया है जो कि हर घर बीमार है? उसकी 3-4 वजह हैं। डेयरी प्रोडक्ट आया मार्केट में, चीनी, आयोडीन नमक आ गया, रिफाइन तेल आ गया। ये चारों बड़ा जहर है, सबसे बड़ा जहर। ये हर आदमी को बीमार करके रखे हुए, हर आदमी को बीमार करके रखे हुए। कहाँ मिलता है? अब आप बताइए कि आपकी उम्र जितनी है, आपकी रिफाइन तेल घर में कब से आया? यही तो जब वो 20-25 साल चालू से। हुआ था, हाँ, 20-25 साल से। ना तो वो कड़ुआ तेल और तीसी तेल। और तीसी तेल और तो डालडा, हाँ, बस यही 3 ठो था। तो क्या बीमार था उस वक्त? कोई बीमारी नहीं आपकी इतनी उम्र है, आपको कोई बीमारी है? नहीं था, लेकिन अभी बीमारी हो गया है। हो गया है, शुगर हो गया, होना ही होना है। ये चारों चीज, और हम चैलेंज करते हैं कि आपकी जो बीमार, जैसे ये बीमार है, इनकी दवाई चलेगी, इनका तो बीमारी बाद में ठीक होगा, लेकिन इनके बच्चों का चेहरा बदल जाएगा 1 महीने के अंदर। किचन हम बदलवा देते हैं। ये चारों चीज़ें जिस घर से निकल जाए, उस घर से बीमारी निकल जाती है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, और बल्कि बोलिए तो दावा भी करते हैं कि ये चारों चीज़ें अगर घर से निकल जाए तो आपके घर में बीमार नहीं पड़ेगा कोई आदमी। सर्दी जुकाम होगा, वो होना भी चाहिए। हाँ, वो तो होना चाहिए। सर्दी जुकाम, पेट साफ होने के लिए लूज स्टूल, सर्दी जुकाम खांसी होगा तो कफ निकलेगा, सीना साफ हो जाएगा। बुखार निकलेगा तो कचरा निकलेगा बदन से। कचरा निकलने का 3 रास्ता है, एक बुखार से, सर्दी खांसी से और लूज स्टूल से। ये तीनों चीज़ें कचरा निकलने का साधन है, जरिया है। ये तीनों बीमारी होना भी चाहिए। लेकिन बड़ी बड़ी बीमारी, जैसे आपको शुगर हो गया, इनको किडनी फेल हो गया, इनको कोई और प्रॉब्लम है, आपके रिश्तेदार को कोई और, ये सब तरह का बीमारी आपके घर में नहीं होगी अगर ये 4 चीज़ें घर से निकाल दीजिए: दूध, चीनी, नमक और रिफाइन तेल। हटा दीजिए, भूल जाइए सब। जैसे कहते हैं ना, एक ही बार में 3 तलाक दे दो, वो कर दीजिए आप। आपके घर में बीमारी नहीं, अब चैलेंज करते हैं हम। दिमाग हटा देंगे तो फिर कैसे बनेगा? जब हटाने को तैयार होएगा तब ना आगे बोलेंगे। हाँ, तो बोलिए, बताइए, अगर नहीं हटा तो देंगे। उसके जगह पे तो काला वाला नमक यूज़ कर सकते हैं। वो दूध हटा दीजिए। दूध से कोई भी आदमी गाय भैंस नहीं बना है पी करके। आपका बच्चा गाय भैंस बना, नहीं नहीं। ठूस ठूस के दूध पिलाते हैं, हाँ, लेकिन वो दूध गाय के बच्चे के लिए, आपके लिए नहीं। उसी को फ़ायदा करेगा, आपको कभी फ़ायदा नहीं करता। चीनी, चीनी जब भी खाएगा हमेशा एसिड ही बनेगा, वो कभी हजम नहीं होता। चीनी कभी हजम नहीं होता, और जिस चीज़ में भी डालिए उसको भी हजम नहीं होने देता है चीनी। और जब किसी तरह से पूरा मेहनत कर लिया मेरा पेट, मेरा लीवर, मैं सारा मेहनत करके अगर उसको पचा भी दिया तो बाद में एसिड ही बनेगा। चीनी इतना गलत है। और आयोडीन नमक, आयोडीन नमक ये हमको जहर खिलाया जा रहा है। आयोडीन नमक से 2 नुकसान हो रहा है अभी। एक तो तरह तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे पहले तो थायराइड वाला प्रॉब्लम आ गया था, जिसको देखिए थायराइड की दवाई खा रहे हैं। आयोडीन मतलब थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ये गले में जो थायराइड ग्लैंड है, इसमें ज़िंदगी भर बनता रहता है। मेरे ज़रूरत जितनी है ज़िंदगी भर बनता रहता है। इसमें हमको अलग से थायरॉक्सिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अलग से थायरॉक्सिन दिया गया नमक में मिला कर, और वो कुल मिला के 15-20 रुपये किलो मिलता है। और आपको नमक कितना में दिया जा रहा है? 2 रुपये किलो का नमक 25 रुपये में, 30 रुपये में दिया जा रहा है। कितना फ़ायदा ले रहा है, कितना लूटा जा रहा है आपको। अच्छा, उस नमक से क्या हो रहा है आपको? उस नमक से तो एक तो ये हो रहा है, थायराइड की दवाई चल रही है, मतलब फार्मा कंपनी का आयोडीन और फार्मा कंपनी का थायराइड की दवाई। यानी पहले आपको थायरॉक्सिन खिला करके, आयोडीन नमक खिला करके थायराइड बढ़ाया, TSH को बोलते हैं ना, वो बढ़ाया आपके बॉडी में। अब बोल रहा है कि इसको हटाने के लिए मेरी दवाई खाओ फिर। मतलब जहर भी आपका, जहर को काटने के लिए भी उसकी दवाई। उसके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है, वो आपको दोनों हाथ से लूट रहा है, खिला करके बीमार कर रहा है। बोला कि अभी दवाई खाओ, वो भी कब? जिंदगी भर। दूसरा नुकसान क्या हो रहा है उससे? मर्द नपुंसक हो रहे हैं, औरतें बांझ हो रही है उससे, आयोडीन नमक से।
आज देख लीजिए 20-25 साल पहले या 10 साल पहले कहीं इनफर्टिलिटी क्लिनिक नहीं होता था, नहीं, बच्चे नहीं हो रहे तो चले जाए वहाँ, जैसे गाय को गर्भ ठहराया जाता है इंजेक्शन देकर, वैसे अब औरतों को भी गर्भ ठहराया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसी आयोडीन नमक का कारनामा है। इतना बड़ा बड़ा साजिश आपके खिलाफ चल रहा है देखा है। और आपको पता नहीं, कोई बताएगा तब ना। अब हमारे ऐसा कोई बेवकूफ़ थोड़ी सब कुछ बताते रहेगा आपको। हकीमों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, लेकिन कोई आज तक ये बात बताया? नमक ही के बारे में खाली ये बात बताया? ये नमक जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिडन प्लान है, फैमिली प्लानिंग का, छुपा हुआ। नमक ऐसा चीज़ है हर एक आदमी यूज करता है। वो इसको पहले जो है परिवार नियोजन का बड़का बड़का होर्डिंग लगा रहता है, हम दो हमारे दो, नसबंदी कराओ तो ये कराओ, है? अब होता है क्या कहीं? नहीं। टीवी में प्रचार आता है, अखबार में विज्ञापन आता है उसका? नहीं। नमक घर में पहुंचा दिया, हर घर में आयोडीन नमक पहुंचा दिया। आज बच्चे पैदा होना इतना मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल हो गया कि मेरे पास भी लाइन लगा हुआ उसके लिए। बच्चा नहीं, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, मायूस हो गया, दवाई खा रहे हैं, फर्टिलिटी क्लिनिक जा रहे हैं, लाखों का खर्चा है। तो ये आमदनी किसको हो रही है? फार्मा कंपनी को हो रही है। अब आइए रिफाइन तेल। रिफाइन तेल से गंदी चीज़ आपके घर में है ही नहीं। संडास से पानी निकलता है, कितना महकता है, वो आप खाइए, पी लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। थोड़ी देर के वो आपके पेट में जाएगा ना रिफाइन संडास वाला पानी, तो अंदर का जो पेट का जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो संडास के पानी वाले बैक्टीरिया को मार देगा और वो पानी आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा थोड़ी देर। लेकिन ये जो रिफाइन खा रहे हैं, ये रिफाइन का जो केमिकल है ये आपके आंत के फ्रेंडली बैक्टीरिया को ही मार दे रहा है, जो आपका दोस्त है। मुंबई इससे ऐसा तक हुआ है कि आपका डीएनए तक चेंज हो जाता है। मुंबई में ग्रीस मिला के बनाता है रिफाइंड तेल, देखिए अपना ग्रीस बनता है, ग्रीस डाला जाता है, इसमें हेक्सेन, एक पेट्रोल जो गाड़ी चलती है इससे, एक नाम है उसका हेक्सेन, हेक्सेन डाला जाता है, वो जहर आपको दिया जा रहा है। आप सेहतमंद कैसे रहेंगे? और ये सारी चीज़ें 30 साल पहले नहीं थी, नहीं थी, तो आदमी सेहतमंद था, है? किसी को कोई बीमारी नहीं। कोई बीमारी नहीं थी। आज हर आदमी इसको खा रहा है, और बड़ी शौक से खा रहा है। जो सुनते हैं ना, दुकान के सामने गाड़ी लगाया, बाइक ओ अन्नपूर्णा नमक देना, अरे वो टाटा नमक देना, वो दूसरा नमक देना, टाटा नमक देना हमको। एकदम फक्र से ऑर्डर किया, पिज्जा आ गया, बर्गर आ गया, घर में आ गया, चाउमीन खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं। अभी सब सुअर की चर्बी में बनता है पास्ता जो है, चाउमीन जो है, सब सुअर की चर्बी में बनता है। उसमें ये जो आपका टाइल्स है, इसका पाउडर मिलाया जाता है। अब बताइए खाइएगा तो क्या होगा? कैंसर होगा, लीवर टाइल्स का पाउडर मिलाया जाता है आपके पास्ता में। चाउमीन इतना लंबा लंबा रहता है, इतना खुरचुन चलाता है कढ़ाई में, और फिर भी टूटता नहीं है वो। आपने कभी गौर किया? सवई तो पहले ऐसी रहती थी ना घर में, घर के सवैयाँ वैसी बनती थी ना। उसको खुद बनाते थे हाथ से। अगर उसको पानी में जैसे वो डाल के कर रहा है और वो सवई आप डाल के वैसा करिए तो हलवा हो जाएगा। लेकिन ये इतना बड़ा का इतना ही बड़ा रहता है। क्यों? कभी गौर किया लोगों ने कि क्यों इतना ही लंबा लंबा रहता है? भाई इतना खुरचुन चलाता है दोनों हाथ से, फिर भी चाउमीन टूटता नहीं। खा रहा तो उसमें हाँ, क्यों नहीं टूटता है? उसमें सुअर की चर्बी ही डाली जाती है, उसके बिना वो हो ही नहीं सकता। पास्ता जितना खौला, जितना उबालते रहिए, जितना बनाते रहिए, वो एकदम सेम पोजीशन में ही रहेगा, कभी वो टुकड़ा नहीं होता है। ये डाला जाता है इसका पाउडर और प्लस सुअर की चर्बी। कौन बताएगा आपको? उसके अलावा देख लीजिए दांत का प्रॉब्लम, मथुरे का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगा है। बहुत ज़्यादा। क्यों? कभी गौर किया हमने? नहीं। आपको बताया जाता है सरकारी तौर पर कि पान, खैनी, गुटखा, जर्दा से ओरल कैंसर होता है, और हम चैलेंज करके बोलते हैं, खूंटा ठोक करके किसी भी प्लेटफॉर्म पर बोलने को तैयार हो, साबित करेंगे कि इन सब चीज़ों से कैंसर नहीं होता था। खैनी तो हमारे यहाँ हज़ारों साल से खाया जाता है। पान तो नवाबों की विरासत थी, कहाँ किसी नवाब को कैंसर हुआ था?
सही। और वो तो हकीम लोग एक से एक नुस्खा बना बना के देता था पान खाने के लिए। कहाँ किसी को आज कोई नवाब का हिस्ट्री बता दो कि हाँ उसको ओरल कैंसर हुआ था, तो भी झूठ नहीं है। खैनी तो हमारे मुल्क की पैदावार है। यही चल जाए मुजफ्फरपुर जाके देखिए बिहार में। मेरे पापा खुद बोले 65 साल तक खाए, अभी हयात से नहीं है वो, 65 साल तक खाए। हम पिछले 40 साल से पान खा रहे हैं, 16 साल की उम्र से खा रहे हैं पान, अब 40 साल हो गए। और बीच में हम 3 साल गुटखा खाए हैं जानबूझ के, 3 साल। अभी पान खाते थे तजुर्बे के तो यही डर से हम तो रिसर्चर हैं, हम तो यही डर से हम सामने क्या आया, रिजल्ट क्या आया हमारे पास। ये जो पेस्ट है, चाहे कोई भी पेस्ट, कोलगेट, सिबाका, पेप्सोडेंट, जो ले लीजिए आप, उससे कैंसर हो रहा है, ओरल कैंसर। क्यों? वो बनता है मुर्दार की हड्डी के पाउडर से ही। अच्छा, हराम चीज़ से बनता है। कई आलिम को बोले हैं, इमाम को बोले हैं कि आप खाए नहीं, इसको बोल देते हैं कि भाई फतवा लगा दीजिए आप लोग कि भाई हराम है। कैसे बोले हैं लोग, तो इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने कमीने उलमा भी हैं आज के दौर में कि उनको सच बात बोलने ही भी डर लगता है। आपको चीनी पे बैन लगाना चाहिए, कम से कम मुसलमान घराने में। आपको कोलगेट पेस्ट पे बैन लगाना चाहिए। आपको कोको कोला, पेप्सी, सब जो ड्रिंक है उस पर बैन लगाना चाहिए। आपको पास्ता, ये सब पे बैन लगा देना चाहिए कि कोई भी मुसलमान इसको खाए नहीं, कोई भी इस्तेमाल ना करे। लेकिन इतने गधे हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि क्या उनको तो वो भी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। उनका एक तबका है जो उनको सपोर्ट करता है, वो नाराज हो जाएंगे। अब हम एक अकेला चना भार फोड़ेगा, लेकिन हमसे जहाँ तक होता है सबको। अब आप लोग को ये सब बता रहे हैं, आप इस्तेमाल करेंगे फिर सब आगे से? इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। जो हम बता रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। मतलब सामान का लेकर अब तक तो आप खा रहे हैं, या कोलगेट इस्तेमाल करें या जो भी करें, अब आप जान के भी ऐसा करेंगे नहीं। हमसे जितना हो रहा है हम कर रहे हैं। अब आप अपने रिश्तेदारों को बताइए सही क्या है। बिल्कुल। अगर आपको जिंदगी भर सेहतमंद रहना है तो ऐसा ही करना होगा, वरना घर का एक एक फर्द बीमार पड़ेगा। अब पढ़ते ही रहता है, पढ़ ही रहा है। बच्चा पैदा हो रहा है, 6 महीना बाद उसको दवाई पे खड़ा रखना बच्चा जब हमल ठहर गया तो डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। अब पहले भी तो बच्चे पैदा हो रहे थे, पहले बच्चे पैदा हो रहे थे ना। हम लोग को बच्चा है ना, कभी एगो सुई ना, कभी एगो दवाई ना। लेकिन आज अगर कह दीजिए बहू को, बेटी को कि नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना, तो देखिए घर में कैसा। 5 महीना 6 महीना हुआ तो बोल दिया डॉक्टर रेस्ट करने के लिए। अब पहले की औरतें लोग खटती थी, उसी में लास्ट तक खट रही है। पहले घर में आटा चक्की चलता था, कपड़ा धोने के लिए हाथ से, आपसे कपड़ा धोते थे, सील मसाला है तो आज जरा बेटी बहू को बोलिए, चावल बनाते, धान कूटते थे तो लकड़ी का खाना बन रहा है। हाँ, ढेकी में कूटते तो थे। वो मेहनत होता था। आज के दौर में अगर अब ऐसा कर दिया जाए तो बोले करे वापस इस घर में शादी नहीं करेंगे तो मेरी बेटी को खटा खटा के जान मारना। लेकिन वो अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचा। यही सारे बदलाव आए हैं और उस बदलाव में हम रम गए हैं। तो दूसरा नुकसान क्या मिला हमको? बीमारी घर में आ गई। सिल में मसाला पीसेंगे, हाथ दर्द होगा, मिक्सर में पीसेंगे तो कोई नहीं होगा। वो जो सिल में मसाला पीसने का जो तरीका था और आटा चक्की चलाने का तरीका था, उससे हमारे पेट के हिस्से की इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती थी। इसकी मसाले पीस रहे तो हो रहा है एक्सरसाइज ना। इसकी एक्सरसाइज होती थी, पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती थी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और आप काम करते करते सुना बच्चा हो गया घर में, दाई बाद में आ रही है, बच्चा डिलीवर हो गया, एकदम सेहतमंद, ना कोई इंजेक्शन लग रहा है, ना कोई डॉक्टर की ज़रूरत है। आज तो एकदम फैशन बन गया है डॉक्टर के पास। अगर मना कर दिए तो ये हालात हैं। तो बेहतर यह है कि हम लोग पिछले 30 साल वाली ज़िंदगी जीना शुरू कर दें और आप लोग बस ये चीज़ें हटा दीजिए घर से। इंशाल्लाह हम जाके अपने घर से तो हटाएंगे, चीनी तो हटाएंगे। पेस्ट अगर हटा दीजिएगा तो ओरल प्रॉब्लम जो आजकल हो रहा है, दांत का डॉक्टर वैसे ही
कुकुर मुत्ता की तरह गली गली में घुस गया है। घुस गया है। पहले दांत के डॉक्टर के नाम पर एक चाइनीज डॉक्टर होता था, जी। सिर्फ वही, और शहर में एक ही तो होता था। आज भी हम 20 साल पहले यहाँ आए थे तो बिष्टुपुर सिग्नल के पास एक चाइनीज डॉक्टर आज भी है, लेकिन वो मक्खी मारता है। जुगसलाई में लगता है 10 और डेंटिस्ट बैठा हुआ है और अच्छी खासी फीस लेता है। तो ओरल कैंसर, ओरल प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया कि देखिए तो भीड़ लगी हुई डेंटिस्ट के पास। पहले दांत वाला डॉक्टर जानता ही नहीं, हाँ, मरते दम तक 32 दांत एकदम सही सलामत। और ज़्यादा होगा तो पकड़ कर उखाड़ देगा सीधा। हाँ, जहाँ बस दर्द कर रहा है, 2-4 दिन दवाई दिया है, कब उखाड़ना पड़ेगा इसको। अब उखाड़ने का पैसा लिया, अब बनाने का पैसा लेगा। उस बाद ये दवाई वो दवाई करते करते वो आपको अपना कस्टमर बना लिया, परमानेंट कस्टमर। यानी आज का आदमी एक डॉक्टर के लिए बियरर चेक से कम नहीं है। लूटने का काम बैठे हुए लेकर, उनका काम क्या है? लूटना। और इतना डराते हैं, इतना 2 काम करते हैं ये लोग, डराते हैं और प्लस खुशामद करते हैं ताकि आप छोड़ के भागिए नहीं। आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, इसलिए कि आप पैसा दे रहे हैं ना। उनका काम तो नकद होता है। उनसे मिलने से पहले आप फीस जमा कर दीजिए। हाँ, रिपोर्ट दिखाने गए तो भी फीस जमा कीजिए। 1 हफ्ते के बाद फिर फीस दीजिए। जांच कराने के लिए भेजा है, कहाँ? वहीं जहाँ ये पर्ची दे रहे हैं, वहीं जाना है आपको जांच कराने के लिए। वहाँ से 40% 50% कमीशन आ रहा है। दवाई फलाना जगह से लेना है, वहाँ से कमीशन आ रहा है दवाई का। बगले में मेडिकल है। हाँ, फार्मा कंपनी का कोई एजेंट आ रहा है, वो जहाँ बोलेंगे वहीं मिलेगा। हाँ, दूसरा जगह नहीं मिलेगा। जगह नहीं मिलेगा। फार्मा कंपनी का एजेंट आ गया, MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं, वो बता दिया कि देखिए सर ये दवाई ये काम के लिए है, ये दवाई ये काम के लिए, ये दवाई अगर आप 1 साल में इतना लिख देते हैं, इतना आपके कलम से निकल जाता है तो आपको कार मिलेगा या ये मिलेगा या सिंगापुर टूर मिलेगा पूरे फैमिली के। ये लालच दे करके आपको दवाई लिखवाया जाता है। एक डॉक्टर आज का दवाई क्या लिखता है? आपकी बीमारी के लिए दवाई नहीं लिखता है कि ठीक हो जाए, आपकी बीमारी बची रहे, प्लस कौन सी दवाई में उसको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, कमीशन कितना मिल रहा है, वही दवाई आपको लिखाता है। जैसे आप ये है आजकल की डॉक्टरी। इसी तरह मेरा एक दोस्त है जहाँ डायलिसिस होता है, मुस्लिम लड़का है। आप कितने लोगों को जानते हैं जो जिसको डायलिसिस हो रहा है? बहुत लोग हैं हम लोग का। अगर इंशाल्लाह पर्सनली कितने लोगों को आप जानते हैं? पर्सनली कम से कम तो मेरा 30 से 40% है जिसको डायलिसिस हो रहा है। जिसको डायलिसिस हो रहा है। उसमें आपका बेंगोली है, आपके रिश्तेदार में कोई नहीं है। सब जिसको आप जान रहे हैं, हाँ, जो हम लोग का डेट के साथ में पढ़ता है ना, है। ये भी जानती है, हम भी जानते हैं। हाँ। तो वो बंदा जो अभी आप बोल रहे हैं पैसा के बारे, तो वो बंदा अभी हम कुछ दिन आगे रमज़ान में बॉम्बे में थे, तो ये काफ़ी बीमार पड़ गए थे। पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया था जिसके कारण से वॉमिटिंग और फीवर और बहुत ज़्यादा हो गया था। तो खाना वाना भी कुछ नहीं जा रहा था। तो बंदा मेरा बहुत सपोर्ट करता है हमको। लड़का आया, उसको हम बोल के भाई ऐसा बात है, वो आया घर पे आया, इंजेक्शन लगा के, ठीक है। दूसरा लड़का आया, इंजेक्शन लगा के फ़ायदा नहीं, और फिर वो आया 2 बजे रात में आकर के इंजेक्शन लगा कर दे दिया। तो वो बोला ही बात, बोला अगर चाहते तो अभी फयाज भाई हम इनको भर्ती कर देते हैं। अगर भर्ती कर देते हैं हॉस्पिटल में, सेम इंजेक्शन देकर सब कुछ सब करता है हॉस्पिटल में, और 40 से 50 हज़ार का बिल बना देता। तो ऐसा तो धंधा चलता है। अच्छा, ये आपको फयाज साहब के बारे में, ये सॉरी गयास साहब के बारे में कब मालूम हुआ आपको? हमको मालूम हुआ चांद रात का दिन ना। अच्छा, ईद है। जी हाँ। हमको ज़्यादा जो नहीं, आपसे बात किया तो आप बोले कि घर पे शादी भी है मेरे। हाँ, बोले कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम जल्दी आने के लिए। इसीलिए बोले कि मैं जल्दी जा। तो अब क्या है ना कि ये इतना बड़ा व्यापार बिजनेस बन गया है मेडिकल साइंस। अब मेडिकल साइंस नहीं रहा। मेडिकल साइंस आज उसके बारे में एक ही डिफिनीशन अगर हम करेंगे तो बस इतना ही बोलेंगे कि मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर गया है कि आज हर आदमी बीमार पड़ गया। अब इसको कौन सी तरक्की बोलेंगे भाई? जरिया हो गया खाने कमाने का। एक बहुत अच्छा बिजनेस है। आपको कुछ अगर नहीं है ना समझ में आ रहा क्या करें क्या ना करें, तो मेडिकल हॉल खोल के बैठ जाइए, या अगर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा घर है तो आप उसमें एक हॉस्पिटल डाल दीजिए, सारा फर्नीचर सारा सेटअप कर दीजिए, 10 को डॉक्टर को बुला लीजिए, देखिए फिर आपका कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है। हम लोग को बगल में भी इस्लाम का क्या कुछ था हम लोग के सामने, मेडिकल था छोटा। फिर
आज कम से कम तो हमको लगता है मेडिकल का दुकान खोल के बड़ी देखिए, आपकी दवाई नकद बिकेगी, इनका कुछ हो चाहे मत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नकद पैसा हो जाएगा। जिसको देखे दुकान में नंबर लगाए, लाइन लगाए, और आप लड़ाई कर रहे हैं नहीं, जो दवाई डॉक्टर लिखा है वही दो, नहीं तो हम फलाना जगह से ले लेंगे। यही हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? इस पर सोचिए, मंथन कीजिए, तो आपको समझ में आ जाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे साथ इलाज का काम नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट हो रहा है। एक 4 व्हीलर कार बन गए हम, उधर से हुआ के मेरे को काट के चला जाता है, देखिए लगा दिया। अभी क्या साल से लगा हुआ है? हो गया 3 साल से लगा हुआ है। इसमें दर्द तकलीफ नहीं होता है। हाँ, छू के देखिए। हम क्या कुछ नहीं, हम तो किसी को नब्ज भी नहीं पकड़ते हैं, आज तक कोई भी आया मेरे पास, हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इनका नब्ज देख के, इनका जांच करा के क्या करें? आप तो बता दी ना सब लोग मिल करके, इनको डायलिसिस चल रहा है, इनको ये प्रॉब्लम। अब हम इनका जांच करा के क्या देखें? जांच कराते, मेरा भी कोई कमीशन वाला होता लेबोरेटरी या कोई, उससे बहुत सा जांच कर 10,000 करा देते। आप इतने दूर से आए हैं खखन में मेरे पास, हम जो चाहते सो करते, जो जैसे आप तक कब करते आए हैं, अभी जाके भेज देते, इतने तक थोड़ी बात करते, जाके जाइए फलाना जगह जाके जांच करा के लिए। एक तो कार वाले को, गाड़ी वाले को भी रखते हैं यहाँ पर, ले जाओ इनको जी फलाना जगह ले जाके ले रिपोर्ट करा के। शाम में रिपोर्ट देता है, फिनान साहब होटल में रहते, दुनिया भर का खर्चा होता है, 2 दिन रहते, समझ में आता कि इलाज क्या होता है। लेकिन यहाँ सब कुछ नहीं होता। हम इनका नब्ज पकड़े अभी तक है, बीपी मशीन है रखा हुआ, होगा कहीं देखा है, वो होगा रखा हुआ, हम इस्तेमाल नहीं करते। किसी भी बीमारी के लिए हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। 4 घंटा 10 घंटा भी बैठे रह जाइएगा मेरे पास, गप करते रहेंगे और दवाई देकर चला देंगे, बस यही एक तो दवाई। इसी दवाई से सब बीमारी ठीक होती है, दूसरी तीसरी दवाई की ज़रूरत नहीं। आप अगर चाहें, रांची में रहती हैं आप अगर चाहें, रांची में रहते हैं हाँ रांची में नहीं आ रहा ना, हम आपको इसलिए बोल रहे हैं, ये रांची बोल चुके हैं हमको। आप अगर चाहें तो रांची में रह के मेरी दवाई से किसी भी आदमी का इलाज कर सकते हैं। आप कोई नॉलेज नहीं आपको, हम जानते हैं, लेकिन आप चाहें तो किसी का भी इलाज कर सकते। इतना आसान इलाज है, सोच लीजिए। एक कैंसर किसी को हो जाता है, कितना खर्चा होता है, घर बिक जाता है। जानते हैं, मेरा छोटा वाला भाई को हुआ था, 9 लाख रुपया खर्चा किया, लेकिन बचे नहीं। काहे को बचेगा? वो खर्चा करने के लिए थोड़ा कोई बीमारी हुआ है। खुद जाकर ऑपरेशन कराए थे वहाँ पंजाब में। ये कैंसर होता नहीं है किसी को। हम लोग अभी 2 बच्चे मिला के 6 आदमी हैं यहाँ पर, मेरे घर की पूरी फैमिली भी है, पूरा दुनिया के लोग हैं। हर इंसान के बॉडी में कैंसर है, ट्यूमर है, स्टोन है, अपेंडिक्स है। अगर नहीं रहेगा तो हम 25 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। अभी जो 1 महीना रोज़ा गुजरा, 15 घंटा के भूखे रहते हैं, मुंह से नहीं खाना है ना, लेकिन इस बॉडी का जो एक एक सेल, इसको तो खाना चाहिए 24 घंटे ना। इसको खाना कहाँ से मिल रहा है? हम तो 3 बजे भोर में थोड़ा सा खाए थे, इसको चाहिए हर पल पूरे बॉडी को, खाना कहाँ से मिल रहा है? ये जो कैंसर, ट्यूमर और स्टोन जो है, ये बॉडी में कचरा है वो 3 चीज। जैसे रोड पर सड़क के किनारे कचरा भरा, कोई घर वाला तोड़ ताड़ के कचरा फेंक दिया, आपको तकलीफ हो रहा है, इनको तकलीफ है, लेकिन एक दिन इनको उसका यूज इस्तेमाल करने का तरीका आ गया। अब इनका कहीं पर ऐसा था कि जो गड्ढा था, अब वो कचरा को ले घर में अपना लेबर कर, इनको काम आ गया। आपके लिए कचरा था, आप गाली बकते हैं, कमीना सब फेंक दिया रोड पर, समझता नहीं है, लेकिन इनके लिए वो चीज़ फायदे की थी। ये घर में ले जाकर कहीं पर गड्ढा था भारी। हम जब भूखे रहते हैं तो यही कचरा, कैंसर, ट्यूमर और स्टोन, इसी तीनों से खाना बनता है इस बॉडी को जिंदा रखने। अगर ये तीनों चीज़ ना रहे तो हम होते तो भूखे नहीं रह सकते, और हम कुछ चाहिए। आप सुनते होंगे कि बहुत आदमी को रोज़ा नहीं रख सकता, बर्दाश्त नहीं होता उसके अंदर ये चीज़ें या तो न है या फिर कम है। इसको बोलते हैं ऑटोफेजी, माने खुद को खाना। हमारा बॉडी हमें को खा रहा है ना, ये बॉडी का हिस्सा है ना, कैंसर, ट्यूमर और स्टोन बॉडी का हिस्सा है, ये ज़रूरी हिस्सा है। कैंसर तो रहेगा ही,
लेकिन क्या है, इस बॉडी में एक लिमिटेड जगह है ना। कैंसर किसको बोलते हैं? किसी भी चीज़ को जल्दी बढ़ जाना या ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाना। और कुछ डॉक्टर की मेहरबानी से ही बढ़ जाता है। और जिस ट्यूमर को, जैसे मान लीजिए ट्यूमर है ना, मान लिए अभी हमको कोई तकलीफ दे रहा है, लेकिन गए डॉक्टर के पास, बड़का डॉक्टर के पास, उसको तो जो ट्यूमर है इसको टेस्ट कराना होगा, बायोप्सी। यही केस हुआ था मामा। बायोप्सी अभी जब तक बंद है तो ठीक है, तो कहावत है ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। बंद है तो ठीक है, अहमियत में दरा कि लाखों रुपया है इसमें, लेकिन खुल गया तो कुछ नहीं है, बंद है। उसी तरह से ट्यूमर, जब तक ये ट्यूमर है अपने आप में ठीक है, तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन डॉक्टर को खलबली मत रहा, अरे लाखों रुपये का क्या है इसके पास, हमको तो मिल जाएगा। क्या करेगा? बायोप्सी, इसमें से मांस का टुकड़ा लेगा और उसको बोलेगा जांच कराएं, 15 दिन के बाद जांच आएगा। जब तक नहीं आपका कैंसर पॉजिटिव निकलेगा तब तक आपका जांच करेगा, 2 बार 3 बार तक बायोप्सी करता है। और इसी बायोप्सी के चलते, इसी बायोप्सी से कैंसर पैदा होता है। कैंसर होता नहीं है, कैंसर तो है सबके अंदर में, उसको बीमारी बनाया जाता है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। उनका कैंसर बनाया गया था, रांची में ही बनाया था, तो दोबारा कर दिया मुंबई में। ये बहुत बड़ा माने गैंग है, इसको बोलते हैं माफिया, हार्ट माफिया, कैंसर माफिया, डायबिटीज़ माफिया, हम हर चीज़ को माफिया बोलते हैं। ये सब माफिया है, इससे बचिए। मतलब डॉक्टर को नमस्कार कर दीजिए, तभी आप सेहतमंद रह सकते हैं। आज के दौर में वही आदमी सेहतमंद है जो कभी डॉक्टर के पास नहीं गया या कभी चेकअप नहीं करा। आज देखते नहीं, फ्री चेकअप होता है, कैंप लगता है, फ्री चेकअप। इतने हमारे वो सेहतमंद रखने का, मेरे सेहत का ख्याल रखने वाले लोग हैं कि फ्री चेकअप कैंप लगाते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। ये फ्री चेकअप नहीं है आपके लिए, ये मछुआरा के तरह मछली का जाल है, जाल फेंका आपके लिए। 100 आदमी 200 आदमी का चेकअप हुआ, डायबिटीज़ का, बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का। अगर 500 आदमी में 400 आदमी को कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल ही गया तो अब आपके कस्टमर हैं, आप बोलिएगा बीपी बढ़ा हुआ रहता है, आपको बोला शुगर बढ़ा हुआ, इनका कोलेस्ट्रॉल, इनका ये इनका किडनी ये है। अब आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया, अब आप बोल अरे फला चीज़ है, वो तो समझ ही में नहीं आ रहा था, अच्छा वो चेकअप करा लिए। अब गए डॉक्टर के पास, अब कहाँ? जहाँ वो बोलेगा। इसलिए कैंप लगाया, वो डॉक्टर को लगा रहा है, उसी डॉक्टर के पास सब क्या करें, देखिए तो ऐसे ऐसा है, तो ये जांच कराना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे कराइए, नहीं होगा तो हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे बहुत अच्छे जान पहचान वाले हैं, वहाँ आपको भेजेंगे। अगर सर्जरी के बाद, हाँ हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे सर्जन हैं, हम उनके पास भेजेंगे, आप वहाँ जाकर कराएंगे। सब एक थैले के चक्के बैठते हैं, सब साले चोर बैठे हुए हैं। ये लोग आपको आपकी सेहत का वारा नहीं। कल तक आप ठीक थे, चेकअप करा लिए, सर्टिफिकेट तक आप बीमार हो। ये जाल है, जाल। जैसे मछुआरा समंदर में कैसे जाल फेंकता है और मछली फंसता है, आपको फंसाने के लिए फ्री चेकअप कैंप लगता है। लेकिन हम अगर सेहत के लिए कैंप लगाएंगे तो कोई नहीं आएगा कि आ जाओ भाई कल से आपकी सारी दवाई बंद हो जाएगी, नहीं आएगा। हम क्लिनिक ऐसे नहीं हटाए हैं, उब करके हटाए। एक तो मेरे पास टाइम नहीं, दूसरे कोई सुबह में आ गया, कोई शाम में आ गया, टपक गया, तो इतना भाषण सुन लिया, उसके बाद हकीम साहब इतना पैसा तो हम लेके नहीं आए हैं, तो शाम में कितने बजे आते हैं आप? एकदम चेहरा बना के बोल रहे हैं, शाम में कितने बजे आते हैं? इतने बजे। अच्छा शाम में पैसा लेकर आएंगे, दवाई ले जाएंगे, ठीक है। शाम में जो आया भाषण सुन लिया, फिर वही लैंग्वेज। सुबह में कितने बजे बैठिएगा आप? इतने बजे। ठीक है, अभी तो पैसा लेके नहीं आए हैं 3000 रुपया, तो सुबह हम दवाई ले लेना। ना तो इसकी कभी शाम हुई, ना उसकी कभी सुबह हुई, लेकिन देख रहे हैं हम सामने से रोड पर कि महीना 2 महीना वो टंगा के जा रहा है। और एक एक आदमी तो ऐसा आया है जो महीने में 10,000 12 रुपये की दवाई खाता है, लेकिन 3000 रुपये की दवाई मेरी खा के उससे सेहतमंद हो जाए, ये उसको गवारा नहीं। तो नहीं, यकीन की बात नहीं है। ये जो भेजा है ना, इसमें जितना गंदगी बैठाया गया है डॉक्टरों के जरिया,
कि आपकी डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होगी, आपका कैंसर कभी ठीक नहीं होगा, आपका अर्थराइटिस कभी ठीक नहीं होगा, आपका थायराइड कभी ठीक नहीं, कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं, हार्ट का ब्लॉकेज ठीक नहीं, ट्यूमर ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा। होगा क्या? जिंदगी भर दवा खाएं। ये दिमाग से हम नहीं निकाल पाते। अब पता नहीं मेरे ज़बान में अल्लाह ताला उतना तासीर दिया नहीं है जो मेरी बात सुन ले सब आदमी, यही बात है और कुछ नहीं। इतनी देर बैठेंगे आप लोग, हम इनका आँख भी नहीं देखेंगे, मुंह भी नहीं देखेंगे, कान भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे, बैठेंगे गप करते रहेंगे, आप मेरी बात सुनते रहिएगा। जो बात बताएंगे आपके भले के लिए, आप उसको पकड़ लीजिए, मेरी बात को पकड़ लीजिए और समझ लीजिए कि आपके घर से बीमारी निकलने वाली है। ये चीनी तो आज इंशाल्लाह ला के फेंकेंगे एकदम घर में। गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हल्का चीनी के जगह पर आप गुड़ मिश्री इस्तेमाल कीजिए, झलवा मिश्री, और बम्बई मिश्री नहीं, झलवा मिश्री धागा में जो रहता है, या गुड़ इस्तेमाल कीजिए। गुड़ कौन वाला? जिसका रंग सबसे गहरा हो, चॉकलेटी कलर का जो रंग होगा वही सबसे बढ़िया गुड़ होता है। और जितना साफ गुड़ उसमें उतना ही ज़्यादा निरमा वॉशिंग पाउडर मिलाया हुआ है, तभी वो इतना साफ सफ़ेद लगता है देखने में। जितना लाइट मारता है। कभी गुड़ खरीदे तो जितना गहरा कलर हो, काला अगर गुड़ तो और बढ़िया, जितना गहरा रंग उतना ही बढ़िया, खजूरी गुड़, ठीक है। वो हुआ। नमक, आयोडीन नमक हटाइए, टाटा नमक जो भी है, आयोडीन नमक बहुत अब तो 30-35 रुपये किलो आ गया है नमक, है ना, वो हटाइए। उसके जगह पर आप सेंधा नमक और काला नमक इस्तेमाल कीजिए। सेंधा नमक हम इस्तेमाल कर रहे थे, फिर बीच में मतलब थोड़ा महंगा की वजह से बस, लेकिन सेहत नहीं देख रहे हैं, इसलिए की जानकारी नहीं थी कि सेहत उससे क्या हमारा नुकसान हो रहा है। अच्छा, रिफाइंड तेल की जगह पर आपको तीसी तेल, सरसों तेल, मूंगफली का तेल। अच्छा, औरत लोगों भी तो इसमें है ना, रिफाइने में छना आएगा। नहीं तो आप भाई जानकारी नहीं है ना। अब आपको पता था कि रिफाइंड तेल जो है हम कई बार बोले हैं बदबजाता बदबूदार पानी से भी खराब है। आपको पता था? मुंबई में अपना आँख से देखे आपकी ग्रीस मिलाते हुए रिफाइन में, अपना आँख से देखे आपको पता था? नहीं। अब अगर खा रहे हैं तो फिर ज़बरदस्ती आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको ये पता होता कि रिफाइन तेल जो है नाली के गंदा बदबूदार पानी से भी बदतर है तो आप खाती? कोई नहीं बताया आपको। ये डॉक्टरों ने बताया कि सफोला खाओ, डबल फिल्टर। इन डॉक्टरों ने ये सारा काम किया है, आपके घर में गंदगी पहुंचाया। हम तो एक ही बात बोलते हैं कि सारे डॉक्टरों को एक बहुत बड़े मैदान में जमा किया जाए, जैसे जलियांवाला बाग में कांड हुआ था ना 1932 या कब में 32 या 34 में, वही कांड एक बार किया जाए इन डॉक्टरों के साथ। सारे डॉक्टरों को जमा करो गांधी मैदान में, और वही जनरल डायर कोई बन जाए जो सबको ऑर्डर दे दे कि सबको गोली छोड़ा दो। ये डॉक्टर इसी काबिल है आज के दौर में। ये घर में बीमारी पहुंचाने वाले जिम्मेदार है, एजेंट हैं ये, डॉक्टर नहीं है। ये दवा कंपनियों के एजेंट हैं। ये आपके सेहत के रखवाले नहीं हैं, ये सेहत के भक्षक हैं। रक्षक और भक्षक दो चीज़ होता है ना, तो ये रक्षक नहीं है हमारे सेहत के, ये भक्षक हैं, राक्षस हैं। ये राक्षस का रोल अदा कर रहे हैं। फार्मा कंपनी के एजेंट हैं ये। इनको इससे ज़्यादा, इतना बढ़िया इससे ज़्यादा और कोई लफ्ज़ हमारे पास नहीं है इनको बोलने के लिए। ये सब बीमारी के रखवाले हैं। आपकी सेहत कैसे रहे उससे कोई मतलब नहीं। अब अगर आप किसी को डॉक्टर को जाकर बोलिए गया साहब चले जाके मेरा डायलिसिस ठीक हो गया है, तभी नहीं मानते। उसी तरह 10 तो जाँच करा के देखा कि देखो भाई क्रिएटिनिन इतना है तो ये इतना है। नंबर से क्या मतलब हमको? कल रात में भी उसी तरह हुआ ना। कल रात में भी जो आपसे हाफिज़ साहब फ़ोन किए, हम भी तो वहीं बैठे रहते हैं, तो उनसे पूछा तो बोले कि हम 3 महीना तक कंटिन्यू लिए 2 ठोकर के डायलिसिस, और जब हकीम साहब का दवा शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डायलिसिस तुरंत बंद हो गया। हमारे पेशाब भी जैसा होता है नॉर्मल, मेरा एकदम सब कुछ सही हो रहा, लैट्रिन पेशाब सब कुछ ठीक हो रहा है। और हमने अच्छा इनका पेशाब एक बूंद भी नहीं, काहे होगा? काहे होगा? नहीं मिल रहा है। आपको पानी पीने से मना कर दिया। हाँ, 24 घंटे में कितना पानी पीने को बोला? ये बोतल से, इसी में खाना पीना सब है, बस आधा लीटर। अब इस बॉडी में आधा लीटर पानी जाएगा 24 घंटे में। खाना भी लिमिट, ये ना खाओ वो ना खाओ, टोटली खाना बंद। अच्छा, हर दूसरे दिन पानी जितना है सब निकाल भी दे रहा है हाँ, मशीन से।
जो काम किडनी का था वो काम मशीन कर रहा है। मशीन कर रहा है। किडनी सोया हुआ है, उसको काम के लिए आपके बॉडी में कुछ चाहिए नहीं है, कचरा ही नहीं है, आप कचरा खा नहीं रहे हैं, पानी दे नहीं रहे, तो छनेगा कहाँ से? वो तो छलनी है ना, चलनी का काम करते। किडनी क्या है? चलने का काम। चलनी है। गंदगी छान के अलग करता है तो पेशाब से निकलता है, तो वो तो जा ही नहीं, उसको काम ही नहीं मिल रहा है। अब आपके घर में 10 नौकर है, एक नौकर काम कर रहा है, 9 नौकर बैठा हुआ आराम से गेम खेल रहा है, वीडियो चला रहा है, घूम रहा है बाजार में। क्यों? काम नहीं है आपके घर में ना, काम नहीं तो करेगा क्या? यहाँ कितने को काम नहीं मिल रहा, क्यों? मशीन कर रहा है ना। अब जो काम मशीन कर रहा है तो कितनी सोया हुआ है, जाओ तुम ही लोग समझा लो। इसलिए बोले ना कि एक आदमी आज का 4 व्हीलर कार है, डॉक्टर के हवाले इस बॉडी को कर दिया, वो जो चाहे इसका कर्म करते रहे इसको ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इनको भरपूर खाना मिलेगा, भरपूर पानी मिलेगा, तो किडनी को झक मार के काम करना पड़ेगा। जैसे आपके घर के नौकर को काम नहीं है, आप काम आपके पास आ जाए तो झक मार के काम करेगा। आप जाकर थोड़ी ना बाजार, जाकर थोड़ी ना वीडियो गेम खेलने, काम करेगा। वो नहीं काम करेगा, दूसरा पड़ लगाइएगा, अबे काम रखा हुआ तुम काम नहीं कर रहा। किडनी झक मार के काम करेगा फिर, और ये काम कभी डॉक्टर करने नहीं देगा। इसलिए कि वो आप एक बिहेवियर चेक है उसके लिए। हर महीने आपको 10,000 आपके खाते से जा रहा है, 10,000 12,000 रुपये सब मिल के लूट रहे हैं आपको। कैसे बंद कर देंगे वो? बिजनेस कोई करता है। अब आपको करना क्या है? परहेज तो बता दिए, दूध, चीनी, नमक, रिफाइन तेल। करना क्या है आपको? सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल हम बता दे रहे हैं। सुबह सबसे पहले उठिए तो ज़मीन पर ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाइए, दोनों पैर उठाइए, ऐसे बैठ जाइए ज़मीन पर। कितना पानी पी सकती है सुबह में खाली पेट? अरे पीने के लिए बोल रहे हैं हम, कितना पी सकती है? 1 गिलास। बस 1 ही गिलास? डर से हम नहीं। अरे डर, अब काहे का डर? पानी तो हमको एनी टाइम पिया मन करता है, पीते रहे। वही तो हम देना चाह रहे हैं। कितना पी सकती है सुबह सुबह खाली पेट में? कितना पानी? 2 गिलास 3 गिलास पी लेगी? हैं? पी लेगी? ठीक, तुम 1 गिलास 2 गिलास जितना से शुरू करो, डरने की बात नहीं। अब डरना बंद, अब डर जो खिड़की से बाहर कर दो, यहाँ से हौसला लेकर जाओ। 1 महीने के अंदर में तुम्हारी डायलिसिस बंद होनी चाहिए। बंद नहीं तो कम से कम तो हो जाए, या इतना तो हो जाए कम से कम जितना पानी अभी निकलता है उससे आधा हो जाए। कितना पानी निकलता है एक बार में? 3 लीटर, कभी 3.5 लीटर। इसमें तो कमी आ जाए, लेकिन कब आएगा? जब हमारी बात मानोगे तब ना। अब हर बात में डर रखोगे डॉक्टर वाला कि डॉक्टर ऐसे बोला है, वो भूल जाओ। डॉक्टर की बात दिमाग से निकाल दो। अब क्या करना है? सुबह में जितना पानी तुम पी सकती हो लेके बैठ जाओ, उसमें 1 लेमू निचोड़ दो पूरा। लेमू के लिए मना किया होगा, हाँ। हम तो वही बोलेंगे जो वो मना किया। ध्यान से सुनिए आप भी। जी जी, सुन लीजिए मोबाइल हम में। सुन रहे हैं। जो वो मना किया है हम सब काम करने के लिए बोलेंगे। अब हर बात में बोलेंगे डॉक्टर तो बोला नहीं है, डॉक्टर को यहाँ मत लाना बीच में, वरना हम उसको गोली मार सकते हैं। डॉक्टर की बात नहीं चलेगी। सुबह जितना पानी तुमको बिना बैठ जाओ लेकर के, एकदम ज़मीन पर आलती बालती मार के बैठ, और 1 लेमू निचोड़ दो। उस पानी को घड़ी के टाइम से 15 मिनट में पीना है। 15 मिनट में कैसे? 1 घूंट लिया, खूब घुमाया मुंह में, 2 मिनट 1 मिनट खूब घुमाया, घुमाते घुमा करके तब पेट में डालना है। जब 2 मिनट बाद पेट में डालेगी ना तो लंबी सांस निकलेगी बाहर, एकदम अकबकी वाला। अस्थिर हो जा, फिर दूसरा घोट, फिर वही सिस्टम, फिर अस्थिर हो जा, फिर तीसरा घोट, ऐसे करके 15 मिनट में पीना। उसके आधे घंटे के बाद पीपल का पत्ता और नीम के पत्ते का जूस पीना है। बनाना अलग अलग है। 1-1 कप, 1 मुट्ठा नीम का पत्ता लीजिए, उसको चटनी बनाइए, उसमें 1 कप पानी डालिए, घोल करके कपड़े से छान लीजिए। नीम का पत्ता का जूस मिल गया, पीपल का पत्ता 10-15 ठो ले लिया, ताज़ा लीजिएगा, और उसको पीस लिए चटनी की तरह। उसमें 1 कप पानी डालिए, घोल दीजिए, कपड़े से छान लीजिए, 2 कप हो गया। चाहे तो आप दोनों को एक साथ मिला दीजिए, चाहे तो आप उसमें गुड़ मिला दीजिए, मीठा लगे, मिश्री मिला दीजिए, उसको पीना 15 मिनट में। ये 15 मिनट का फार्मूला याद रखना है। 1 गिलास या 2 गिलास जो भी है वो 15 मिनट में।
ये पी लिए। इसके बाद चौकी है घर में, चौकी, तो चौकी पर इनको सुलाइए सुबह शाम कम से कम 1 से 1.5 घंटा। अच्छा। उसको करना क्या है कि पैर की तरफ जैसे पौवा दोनों है, दोनों पौवा के नीचे 3-3 ईंट लगा दिए। अच्छा। 3 ईंट, 1 2 3 ईंट लगा दिए, 10 इंची 12 इंची ऊपर हो जाएगा। तो पैर की तरफ 3 ईंट यहाँ पौवा, 3 ईंट पौवा में। अब चौकी ऐसे हो गया, सर नीचा पैर ऊंचा रहेगा। इस बिस्तर पर ये कम से कम 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम खाली पेट में सोए। कब? सुबह में तो काढ़ा ये नीम का पत्ता जूस पीने के बाद, उसके बाद उठेगी। शुरुआत में जितना देर लगे, अगर अकबक लगे तो पहले भी उठ जाना। आदत हो जाएगी तो 1.5 घंटा का तुम सारी रात सो सकती हो उसमें। और जितना ज़्यादा उस बिस्तर पर सोओगे उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये नेचुरल डायलिसिस है, याद रखना। जैसे कि ज़्यादातर इस ज़मीन में ही सोती है घर पर, घर में बर्दाश्त नहीं तो कर ठीक पाती, है, वो सब तो बोल रहे ज़मीन में ही अगर हम 3-3 ईंटा करके रख देते तो ऐसे होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा बॉडी पटरा है। पटरा नहीं है, मतलब ऐसे प्लेन ज़मीन में। न प्लेन जब खाली पैर ना ऊँचा होगा, जी। पूरा बॉडी हमको तिरछा करना है। अच्छा, पूरा बॉडी तिरछा, उससे कोई दिक्कत नहीं। पूरा बॉडी को ऐसा रख, हॉस्पिटल वगैरह में बेड वो छोड़ दीजिए उसको। हॉस्पिटल का बातें मत, हॉस्पिटल डॉक्टर को मत लाइए घर में, वो छोड़ दीजिए, तलाक दे दीजिए वो सब। ऐसे बिस्तर पर जितना देर सो सके, आदत नहीं है तो वक्त लगेगा। ये नेचुरल डायलिसिस है। जो इस डायलिसिस के लिए आप जाते हैं वहाँ 1300-1400 रुपये दे रहे हैं, तो वो डायलिसिस आपके घर में होगा। अच्छा। ये इसका यही काम, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जितना देर सो गए, सुबह में या शाम में? सुबह में भी शाम में भी, मगरिब के पहले सुला दीजिए, मगरिब के बाद सुला दीजिए। वही नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता शाम में भी पीना है। हाँ, वो ये सुला दीजिए। अभी हम सुबह से ही चले आ रहे हैं, शाम में नहीं गए हैं। पहले नींबू पानी, फिर दोनों पत्ता का जूस, उसके बाद बिस्तर ऐसे वाला। इस पर से उठने के बाद इस दवाई का काढ़ा बना के पीना। इसमें पाउडर है, इस पूरे पाउडर को 60 पुड़िया बना लेना है। रूम में कागज़ बिछा दीजिए, अखबार फाड़ के तवा पर, और उस पर सब पे 1-1 चम्मच दवाई बराबर डाल दीजिए और पुड़िया बना के एक बार रख दीजिए, ठीक है। वज़न से दवाई है और वज़न से इसका खुराक है, लेकिन आपके पास 4 ग्राम वज़न तो है नहीं कि तोलिएगा 4 ग्राम, तो बराबर दवाई पर रखिएगा हर कागज़ पे, तो 4 ग्राम का दवाई बन जाएगा आपका, एक पुड़िया एक खुराक। इसलिए कि महंगी दवाई है। आप चम्मच से रोज़ाना निकालिएगा, मान लो 20 दिन में ख़त्म, 25 दिन में ख़त्म होगा। अब हम बोल रहे हैं कि 1 महीना चलेगा, आप लड़ाई कीजिएगा। आप तो बोले थे 1 महीना का, 20 दिन में ख़त्म होगा। ये नहीं कि ज़्यादा ले लीजिएगा तो अंग्रेज़ी दवाई की तरफ पावर बढ़ गया तो ज़्यादा आराम मिल जाएगा। उसका काम उतना ही है। वही है, चाहे पूरा 1 दिन में खा ले तो वही काम करेगा जितना 1 दिन में उसको काम करना है। तो वो हो गया, पुड़िया बना कर रख लीजिए। अब दवाई बनाने के लिए 1 गिलास पानी में 1 पुड़िया डालिए। उस पानी का क्वांटिटी कितना? 1 गिलास, जैसे ये 2 गिलास, एक छोटा वाला गिलास से पीते हैं, बड़ा गिलास। बड़ा बड़ा गिलास मतलब 200 ml पानी आएगा उसमें, हाँ 200-250 ml का गिलास। उसमें उससे 1 गिलास पानी लीजिए, बर्तन में कैन में रख दीजिए जिसमें चाय बनाती है। उसमें 1 पुड़िया दवाई डाल दीजिए, इतना गुड़ डाल दीजिए मीठा होने पर 25-30 ग्राम। उसके बाद तुलसी का पत्ता और पुदीने का पत्ता 10-10 पीस दोनों डाल दीजिए। अच्छा। अगर है तो, हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर जुगाड़ कर लेते हैं तो ठीक है, इसलिए कि पुदीना तो हर जगह मिलता है सालों का। तुलसी अगर नहीं है, तुलसी का 10 पत्ता, दोनों पत्ता 10-10 डाल के उसको चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। धीमी आंच में इतना खौलाइए कि पानी आधा सूख जाए। अच्छा। छानने पे आपको 1 कप काढ़ा मिलना चाहिए। 1 कप काढ़ा निकला तो समझिए कि बेहतरीन काढ़ा तैयार है। आधा पानी सूख जाएगा, कचरा फेंक दीजिए। उस काढ़े को लेकर ऐसे ही बैठ जाइए और उसमें थोड़ा नींबू का रस निचोड़ दीजिए। जितना अच्छा पीना है उतना नींबू का रस निचोड़, बहुत अच्छा लगता है पीने में। 6 महीने का बच्चा ही मेरा दवाई पी लेता है, ठीक है। गुड़ से बनता है, मीठा है, उसको इत्मीनान से जैसे चाय पीते हुए पी लीजिए। ये काढ़ा पीने के आधे घंटे के बाद नाश्ता, मान लीजिए कि सब कुछ करते करते 9 बज गया काढ़ा पीते पीते, 9 बजे से लेके 1 बजे तक नाश्ता करना। क्या नाश्ता? पका हुआ कुछ भी नहीं, रोटी सब्जी बिस्किट चाय ये सब नहीं, सिर्फ फल। बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम,
इनका वजन जितना होगा जी। उसमें 10 से गुना कर दी, उतना ही फल इनको नाश्ते में करना है। जैसे आधा 50 किलो है तो 500 ग्राम 500 ग्राम इनको फल दे दीजिए, छिलका गुठली हटा कर, हटा ठीक है। इसे छिलका गुठली तो खाते नहीं हैं। नहीं। उसको हटा के इनके वजन से 10 से गुना कर दें, ठीक है। अगर ये मान लिया कि 10 बजे ही फल खा ली, नाश्ता अपना कोटा पूरा हो गया, और फिर 11 बजे 12 बजे भूख लगा तो फिर फल ही खाएंगे। अच्छा। दोपहर के खाने से पहले तक जितना भी भूख लगे फल खाना है, जो इनको पसंद हो। बहुत सा फल मना किया होगा डॉक्टर। बहुत सिर्फ सारा। एप्पल खाने बोले हैं। लेकिन हम सब खिलाए अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान में भी सब कुछ खाइए। जितना फल खा सकते हैं 12 बजे तक खाते रहिए, फ्री आपके लिए, केला वगैरह सब सब, खिलाए, डॉक्टर सब। तो मना किया था, हम सब खिला दिए। ठीक है। हमने खाओ। दोपहर का खाना और रात का खाना सेम है। जिस तरह से खाना दोपहर में उसी तरह से रात में है। दोपहर का खाना और रात के खाने में 2 प्लेट लेकर बैठना। एक प्लेट में आपका पकाया हुआ खाना, लेकिन वो सबसे नहीं बनेगा। रिफाइन तेल, चीनी और आयोडीन नमक से नहीं बनेगा। हमारा वाला खाना पकेगा और सबके लिए बनाइए भाई। एक प्लेट में आपका घर का पका हुआ खाना, दूसरा प्लेट में सलाद। कितना? बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम। जैसे 50 किलो वजन है तो 5 से गुना करते हैं, 250 ग्राम सलाद। सलाद वो जिसको हम कच्चा खाते हैं। अच्छा, ठीक है। कच्चा में कुछ भी खा सकते हैं। गाजर है, मूली है, चुकंदर है, टमाटर है, खीरा है, बरबट्टी है, भिंडी है, बैगन है, पालक का पत्ता है, नीम का पान का पत्ता है, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, सब लीजिएगा, छोड़िए मत किसी को। जितना हरी चीज़ें सब आपको नज़र आती है सब ले लीजिए, लेकिन किसी का छिलका नहीं उतारना। छिलका उतारे खीरा, गाजर, मूली, चुकंदर का, वो ख़त्म। छिलका मतलब असली चीज़ फेंक दी आप। छिलका समेत खाया जाता है। हम लोग सबसे पहले छील देते हैं, छीलो हटाओ। जितनी अच्छी चीज़ें सबको बाहर करो। अब क्या करना है, जितनी अच्छी चीज़ें सबको अंदर करिए। छिलका किसी भी उतारना नहीं है, सिर्फ फल का छिलका गुठली हटाया जाता है, सलाद का नहीं। उसमें प्याज और नमक नहीं डालना है। सारी चीज़ें जितना पत्तेदार चीज़ है, पालक का पत्ता, पान का पत्ता ज़रूर डालिएगा। तो पान का पत्ता कौन एकदम जो हरा होता है, हरा वाला छोटा वाला, बंगला पत्ती जो होता है बड़ा है पान मेरे पास। हाँ, एकदम हरा हरा जो पान रहेगा, ये देखिए, ऐसा देखिए पीला हो गया है। हाँ हाँ। लेकिन हरा जो पत्ता होगा वही लीजिएगा। हम लोग तो मीठा पत्ती होता है, बड़ा वाला हाँ। पत्ता जो बड़ा। छोटा वाला पत्ता को बोलते हैं मीठा पत्ती, वो महंगा मिलता है। बंगला पत्ता लीजिए, बड़ा बड़ा होता है। एक पत्ता कम से कम उसमें ज़रूर डालिए सलाद में। अच्छा, नींबू छोटा छोटा काट। हाँ उतर दीजिए। अच्छा। पालक का पत्ता लीजिए, अच्छा। धनिया पत्ती डालिए, पुदीना पत्ती डालिए, ठीक है। जितनी पत्तेदार चीज़ें वो डालिए ज़रूर। और खीरा, टमाटर, गाजर, मूली महीन महीन मत काटिएगा, सलाद की तरह तो मोटा 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 काट दीजिए और इनको दे दीजिए। लेमू निचोड़ दीजिए, खाली नमक नहीं डालना है, प्याज नहीं डालना है सलाद में। कितना? बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम। इनको बोलिए कम से कम आधे घंटे में खाइए। खूब चबाते रहिए। जितना चबाइएगा, जितना जबड़ा आपका चलेगा, उतना ही आपका हमको इंसुलिन पैनक्रियाज को एक्टिव करना। ये भी सोया हुआ है। आपके सारे बॉडी का पूरा कारखाना बैठा हुआ है, प्रोडक्शन होगा कहाँ से? जबड़ा चलाना इसलिए है सलाद खा करके कि यहाँ पर पैनक्रियाज होता है, इसको भी जिंदा करना। ये भी मरा हुआ है, सब मरा हुआ है। ये सब अंग्रेजी दवाई का कमाल है। आधे घंटे में खाइए पूरा सलाद। सलाद ख़त्म होता है, फ़ौरन दूसरे प्लेट में हाथ लगा दीजिए जो आपका घर में पका है, रोटी चावल जो पकाए खा लीजिए, ठीक है। यही खाना रात में, रात का खाना इनको 7 बजे लेके बैठा दीजिए। 7 बजे नाश्ता करते नहीं, चेंज करना होगा। चेंज करना होगा। आपको टोटल चीज़ 11 घंटे के अंदर में समेट देना है। 24 घंटा होता है ना, सुबह 7 बजे से लेके रात 8 बजे तक, ये हम मैक्सिमम दे रहे हैं आपको। वरना जितना टाइम कम रहेगा उतना ही आपकी सेहत जल्दी आएगी। ये भी सुनिए।
टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी सेहत के लिए। आप एक उसी खाने को 8 घंटे में खा लीजिए और उसी खाने को 15 घंटे में खाइए, आसमान ज़मीन का फ़र्क पड़ जाएगा आपकी सेहत पर। जितना लंबा इंटरवल होगा आपके खाने का उतना ही आपको नुकसान होगा। आज 12 बजे रात में हम खाते हैं और बॉडी का उसूल ये है कि 8 बजे रात के बाद ये बॉडी रिपेयरिंग मोड में चला जाता है, यानी दिन भर ये जो खटा है, जो इसमें टूट फूट हुआ है, अब इसकी रिपेयरिंग हो रही है। अब इस बॉडी को रिपेयरिंग कर रहा है हमारे अंदर का दुनिया और हम इसको काम के लिए दिए जा रहे हैं। अब ऐसा कभी हो सकता है कि दिन भर गाड़ी चली है रोड पर, अब रात में गैरेज में है, रिपेयरिंग कर रहा है मिस्त्री, अब उसको सवारी ढोने के लिए बोली नहीं जाएगा। लेकिन हम ज़बरदस्ती मुंह में डालते रहते हैं, ठूसते रहते हैं पेट में, लो करो काम करो काम करो काम। 8 बजे के बाद हमारा बॉडी रिपेयरिंग मोड में चला जाता है। अब इसको रिपेयरिंग होने दीजिए, तभी हम सुबह होते तो फिट होंगे। लेकिन हम लोग उल्टा कर रहे हैं, ना हमको खाने आता है, ना हमको पीने आता है, ना हमको सोने आता है, ना हमको जागने आता है। हम जानवर से ही बदतर हो गए हैं और अशरफुल मखलूक़ात कहलाते हैं। किसी का भी नियम 8 बजे के बाद मत खाइए। अच्छा, दोपहर का खाना खा लिए सलाद के बाद, रात का खाना खा लिए सलाद के बाद, अभी खाना ख़त्म हुआ आपके प्लेट में, पानी बंद, 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। कब पीना है? 1.5 घंटे के बाद। कितना? जितना आपका जी चाहे, 1 बोतल पी जाइए। लेकिन कैसे? कम से कम 15 मिनट। आपको पानी पीने से रिस्ट्रिक्शन रखा गया है, रोका गया है। आधा लीटर पानी पीती है, आप चाहो तो आधा लीटर एक बार में पी लो, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब सोचिए, सुबह से फल गया आपके बॉडी में, पानी गया, सबसे पहले नींबू पानी, फिर 1 गिलास दोनों मिला के जूस हो गया पत्ते का, फिर 1 कप काढ़ा हो गया, फिर आप फल खाए आधा किलो अगर, तो 80% तो पानी ही उसमें, वो गया आपके पेट में, पानी की शक्ल में ही गया ना। उसके बाद फिर खाना खाए, सलाद में भी उतना पानी ही रहता है ना। खाना खाए, फिर मन चाहा पानी पिए, पानी गया। फिर शाम में जूस पीना है पत्ते का, नीम का और पीपल का, फिर काढ़ा भी पीना है। फिर रात में खाना खाए, क्या? पहले सलाद, फिर थोड़ा सा खाना। कितना खाइए? चावल नहीं खाइए। काहे? हम मना किए? दोपहर में आप क्या जो खाना है कुछ परहेज नहीं कर रहे हैं, परहेज कुछ नहीं। परहेज जो करना है वो वही, दूध, चीनी, नमक और रिफाइन तेल का बना हुआ कोई भी चीज़ मुंह पे नहीं जाना है, बस इतना याद रखो। हमसे झमेला हो जाता है, पूछिए रिफाइन तेल के लिए अब नहीं होगा, अब तो हम मना, अब तो हम शुरू से मना कर ये रहे क्यों हैं। झमेला होता था? जानती नहीं थी। हम बोलते सरसों का तेल घर में रखा हुआ, हम लोग उसमें छान। अच्छा, वो भी अगर कोल्हू का अगर मिलता है, कोई पेरने वाला है वहाँ, वो लाइए, पैकिंग वाला नहीं। वो सरसों तेल रहता है, ये आपकी गारंटी है, उसमें भी मिक्स रहता है। वो बनाइए, कोल्हू का तेल लाइए, जहाँ पेराई होता है वहीं से आप लाइए। बादाम के तेल से आप बिरयानी और पुलाव बादाम मूंगफली का तेल, उसी से आप पुलाव बिरयानी बनाइए। खाइए हम बिरयानी बादाम के तेल का, हमारे यहाँ वही बनता है। मेरे यहाँ 3 तेल है, तीसी तेल, सरसों तेल और मूंगफली का तेल, फिर सेंधा नमक है, फिर मिश्री है, फिर गुड़ है। अब जान गए तो वही करना है। मेरी इस बात की गारंटी है कि इनका बीमारी तो 3-4 महीना 5 महीना लगेगा ठीक होने में, लेकिन इनके बच्चों के चेहरे पर तब्दीली आने लगेगी। सुबह सुबह बासी में पानी पीना, ये सबको आदत बनाइए। और कैसे? वो गटागट ना, गटागट नहीं, पानी पीने बोलते हैं। कम से कम आम लोगों को कम से कम 5 से 10 मिनट के अंदर में पीना चाहिए 1 गिलास पानी। इनको 15 मिनट बताएंगे कि जितना भी पानी आपको पीना है कम से कम 15 मिनट में। उसके अलावा इनको नारियल का डाब दीजिए, वो भी मना किया गया होगा, वो तो और स्ट्रिक्टली मना किया गया। पोटासियम बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगा। आप 2 चीज़ में से 1 चीज़ चुन लीजिए मेरे सामने, नंबर चाहिए या सेहत चाहिए? सेहत।
जी हाँ। आपको नंबर दिखा के डराया जा रहा है अब तक, जी हाँ। यूरिया इतना बढ़ गया, हाँ। पोटाशियम इतना बढ़ गया। हाँ वही हो गया रहा। हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बॉडी में मतलब जैसे क्रेटिनिन बढ़ गया, दिखा रहा है जैसे 10 पे चला गया क्रेटिनिन, लेकिन कुछ इनको प्रॉब्लम कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ नहीं होता है इनको। क्रिएटिनिन का बढ़ना किडनी फेलियर से कोई रिश्ता नहीं। कोई रिश्ता नहीं। तो ये अगर चाहें तो इनका कल हम क्रिएटिनिन बढ़ा देते हैं, 20-25 चला जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, 2 किलो गाय का गोश्त खा लें, अच्छा। रेड मीट खा लें, उसके बाद अगले दिन जाके चेक करा लें, देखिए इनका क्रिएटिनिन कितना बढ़ता है। डॉक्टर देख के बेहोश हो जाएगा, बोले कि अभी के अभी इनको डायलिसिस करना पड़ेगा, पकड़ के मेरे को फिस्टुला बनवा दे। डायलिसिस करा दें। हाँ, डायलिसिस के लिए क्राइटेरिया है सिर्फ आपके हाथ पैरों में सूजन आ गया हो, पेट फूल गया हो, उल्टी की पोजीशन हो रही है ना, चेहरा सूज गया हो, इसमें आपको डायलिसिस किया जा सकता। लेकिन अब तो परमानेंट हो गया ना, अब तो आदत हो गई। अगर इनका ये प्रॉब्लम नहीं है अब तो उनको डायलिसिस ऐसे भी नहीं चाहिए। अब इतना जब खाएंगे डायलिसिस चलेगा, रोकना नहीं है, अभी नहीं रोकना है जी। अगर आपको आज बढ़िया लग रहा है तो नहीं जाना है डायलिसिस, जबकि आज का डेट है। कल भी बढ़िया लग रहा तो नहीं जाना है, परसों भी अगर अनईजी फील हुआ पहले हमको बता दीजिए कि बर्दाश्त कर सकते हैं तो मत जाइए। जिस दिन तकलीफ लगे उसी दिन आप डायलिसिस में जाना है। डरिएगा नहीं, डरना नहीं है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह डरती नहीं है, डरती नहीं, तभी तो इतना मोटा मोटा सुई बेचारी हफ्ते में 3 तो मजबूरी है भाई, डरना उसको नहीं बोलते हैं, डरना उसको बोलते हैं कि खाना पड़ रहा है। हाँ। जिससे डॉक्टर मना करके रखा हुआ है, दिमाग में बैठा हुआ है। डरना नहीं है, बस खाते रहिए। परेशान हेलो, वालेकुम सलाम। जी बोलिए।